Good morning, all of you. Today we are going to study here class note 7, chapter number 3, source of finance for joint stock company. In previous video we studied about types of shares, equity shares and preference shares. Now we are going to study what is the advantage of equity shares and disadvantage of equity shares. Here two types of advantage here is given. कंपनी पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड इन्वेस्टर पॉइंट्स ऑफ व्यू. फर्स्ट पॉइंट इज आवर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू. कंपनी के हिसाब से क्या क्या बेनिफिट है इक्विटी शेयर के एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर पॉइंट्स ऑफ व्यू. क्लियर? हु इज इन्वेस्टर? द पर्सन हु इज बाइंग या सब्सक्राइबिंग शेयर्स in relevant company in any company, that person is being called investor. Okay, here is given what is the main advantage of equity in company point of view. First is given no burden on earning. No burden on earning means जो कंपनी अर्न करती है उस पर कोई बर्डन नहीं होता है. क्यों? क्योंकि इसका कोई भी नो फिक्स्ड डिविडेंड, इक्विटी शेयर का कोई भी डिविडेंड फिक्स नहीं होता, इसलिए कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है डिविडेंड पे करे या ना करे. इसलिए कंपनी का बेनिफिट है नो बर्डन ऑन अर्निंग. क्लियर? और कब डिविडेंड पे करती है? ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन होता है उसके हिसाब से डिविडेंड पे होता है या जब व्हेन कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज परमानेंट कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल रिफंड कब होता है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी. क्लियर? तो इसलिए कंपनी का हमेशा परमानेंट कैपिटल बना रहता है. थर्ड पॉइंट इज सेइंग नो चार्ज ऑन एसेट्स. नो चार्ज मीन्स मॉर्गेज. कंपनी इक्विटी शेयर इशू करने के लिए कोई भी अपने एसेट्स मॉर्गेज नहीं करती है. क्लियर है? बिकॉज इक्विटी शेयर इज द ओन कैपिटल, दैट्स व्हाई देयर इज नो एनी मॉर्गेज ऑफ द एसेट्स. क्लियर? तो क्या कहते हैं, ये कंपनी की बेनिफिट है, नो चार्ज ऑन एसेट्स. इससे क्या होता है, अगर कंपनी को फर्दर लोन चाहिए या और फंड चाहिए, क्लियर है, तो कंपनी कैन रेज फंड इजिली वाया लोन या वाया डिबेंचर. फोर्थ पॉइंट इज सेइंग सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. डेफिनेटली ये कंपनी के अपने पैसे हैं, इसलिए कंपनी को क्या होता है, मार्केट में क्रेडिट वर्दिनेस रहती है. क्लियर है? कंपनी का मार्केट में क्रेडिट वर्दिनेस होता है और कंपनी क्या स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट मार्केट में खड़ी रहती है इन केस ऑफ फंड अवेलेबिलिटी. फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग स्मॉल नॉमिनल वैल्यू. इसके नॉमिनल वैल्यू क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए कोई भी एनी पर्सन कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी. ये बहुत मास अपील मीन्स बहुत ज्यादा पब्लिक को अट्रैक्ट करती है. ये कंपनी का बेनिफिट. कंपनी हमेशा क्या करती है, नॉमिनल वैल्यू छोटा रखती है, कम से कम, कि एक छोटे से छोटा इंसान भी कंपनी के शेयर इजिली बाई कर सके. इसलिए कंपनी का ये एडवांटेज है कि कंपनी हमेशा अपने शेयर्स क्या कहती है, नॉमिनल वैल्यू कम से कम रखती है. जनरली नॉमिनल वैल्यू आर 10 रुपीज. इन प्रैक्टिकल लाइफ जनरली नॉमिनल वैल्यूज आर 10 रुपीज. सिक्स पॉइंट इज सेइंग अनलिमिटेड सोर्सेज. Via equity shares, a company can raise any amount of fund. That's why it is being called, this is the unlimited source. Now here is given what is the advantage of investor point of view. First point is saying enjoy voting rights. Definitely equity shares क्या होते हैं, voting rights enjoy करते हैं. क्लियर? और इनका कंट्रोल होता है किसमें, मैनेजमेंट पे. दिस इज द ऑल द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. इन्वेस्टर को वोटिंग राइट होता है. क्लियर है? जिसका वोटिंग राइट होता है उसका कंपनी में क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है. सेकंड पॉइंट सिंग लिमिटेड लायबिलिटी. ये लिमिटेड लायबिलिटी होता है, जितने ये शेयर इन्वेस्ट करेंगे उतने की इनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है. लायबिलिटी क्या होता है, फेस वैल्यू से डिसाइड करते हैं. क्लियर है? ये इज सेइंग एंजॉयिंग वोटिंग. सेकंड पॉइंट इज सेइंग लिमिटेड लायबिलिटी. जो इन्वेस्टर जितना शेयर्स इन्वेस्ट करता है कंपनी में सिर्फ उतने की लायबिलिटी होती है. क्लियर? दिस इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टर्स. ही इज सेइंग रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोइंग कंडीशन. मीनिंग इज दिस, जब कंपनी फेवरेबल कंडीशन में होती है, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करती है, तो उसका रेट ऑफ डिविडेंड अच्छा मिलता है
और जो कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं करती है तो रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता, मीन्स अच्छा डिविडेंड नहीं मिलता है। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट इज सेइंग प्री इम्पेटिव राइट टू सब्सक्राइब न्यू शेयर्स, मीनिंग इज दिस, इक्विटी शेयर होल्डर को जो शेयर होल्डर ऑलरेडी किसी कंपनी में सब्सक्राइबर है उसको क्या फर्स्ट पहला राइट मिलता है। कंपनी इन फ्यूचर कोई भी नया शेयर इश्यू करती है उसको फर्स्ट राइट मिलता है। प्री इम्पेटिव मीन्स पहला अधिकार किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को, इन केस ऑफ एनी फर्दर इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग इन्वेस्टमेंट विल बी मैनीफोल्ड इन फेवरेबल कंडीशन। सपोज करो अगर आई इन्वेस्टेड 1000 रुपीज इन एनी कंपनी, क्लियर, जब शेयर मार्केट की कैपिटल या इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो कंपनी की क्या होगी, ये वैल्यू अप्रिशिएट करके 10,000 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। 6 पॉइंट इज सेइंग नो पे टैक्स ऑन डिविडेंड, मीनिंग इज दिस, व्हाट इज डिविडेंड? Dividend which is investor get after deducting all expenses, clear? Dividend is a part of profit. तो वहां पे टैक्स ऑलरेडी कंपनी डिडक्ट करके डिविडेंड देती है किसको? शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को इस जो डिविडेंड मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर। शेयर होल्डर मीन्स इन्वेस्टर। नहीं आ रहा है, बंद करो। Okay, now here we will discuss something about the disadvantage of equity shares. Here is also two types given: company point of view and investor point of view. Here is given company point of view and investor point of view. Clear? Now our first point here is manipulation of control. In case of company controlled by the investor, meaning shareholders, the person who invested in that company is being called shareholder. तो कंपनी का डिसएडवांटेज ये होता है इस केस में कि शेयर्स जिसके पास ज्यादा रहेंगे वो कंपनी को क्या, उसके पास क्या होंगे, वोटिंग राइट्स भी ज्यादा होंगे। वो कंपनी को क्या करेगा? मैनिपुलेट करेगा, मींस अकॉर्डिंग टू ओन कंडीशन वो कंपनी को रन करेगा। इस केस में क्या होता है कि कंपनी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। मैनिपुलेशन मींस हेर फेर करना, जालसाजी करना, ठीक है ना? एनी टाइप ऑफ अनडिजायरेबल प्रैक्टिस विल बी डन बाय दैट पर्सन। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, मीनिंग इज दिस, अगर कंपनी के किसी भी मैनेजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब एस्टिमेट करते हैं फाइनेंस के लिए, क्लियर है, या एस्टिमेट फाइनेंस के लिए they are decided to issue equity shares to raise fund via market. In that case अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, फंड ज्यादा कैपिटलाइज हो जाता है। ओके, मींस ज्यादा फंड मार्केट में आ जाते हैं कंपनी के पास। क्लियर है? इस केस में क्या होता है कि इनको डिविडेंड कम मिलता है, अर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, वो फंड को मैनेज करने में रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ड्यू टू ओवर कैपिटलाइजेशन, ड्यू टू wrong estimation. Okay, now third point is no trading on equity. If company only issues equity shares, ठीक है ना, if there is no any debt or loan, in that case ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बेनिफिट नहीं मिलता है। किसको नहीं मिलता है ट्रेडिंग इक्विटी का बेनिफिट? कंपनी को। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मींस रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट इज बीइंग कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर? मींस रेशियो ऑफ ओन फंड एंड लोन फंड इज बीइंग कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर कंपनी ओनली इश्यू इक्विटी शेयर्स मींस ओन फंड, देयर इज नो एनी लोन फंड और डेब्ट, इट मींस कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं मिलता है। Now fourth point is saying costly, meaning is this, जब कंपनी कोई भी शेयर इश्यू करती है तो बहुत सारे क्या करती है, कंसल्टेंट से कॉन्टेक्ट करती है, ठीक है, कंसल्टेंट इन द सेंस अंडरराइटिंग कमीशन, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ब्रोकरेज देती है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करने के लिए। क्लियर? तो कंपनी के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? कॉस्टली होता है। ओके, दिस इज वन ऑफ द फोर्थ डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। Now fifth point is saying in
फ्लेक्सिबल। मीनिंग इज दिस, जब कंपनी कोई भी इक्विटी शेयर इश्यू करेगी तो उसे क्या करना होता है, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑल ऑफ यू हैज बीन स्टडीड इन योर क्लास 11, ओके। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से उसे परमिशन लेना होता है, और जितनी भी उसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है उससे ज्यादा कंपनी अपना पेड अप शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकती, उससे ज्यादा कंपनी मार्केट से फंड रेज नहीं करती है। दिस इज द फिफ्थ डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी in in case this is the fifth disadvantage of equity shares in case of company point of view. Now here we will study about the what is the disadvantage of equity shares in case of investor point of view. First point here is given, perpetuation of control by few. Perpetuation means in dictionary meaning that means permanence, और in हिंदी कह सकते हैं कि स्थायीकरण या continuity, durability. Perpetuation of control by few meaning is he is saying कोई भी न्यू शेयर कंपनी इश्यू करती है, एनी न्यू शेयर्स इश्यू बाय कंपनी, तो उसका प्री इम्पटी राइट किसका होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। क्लियर है? तो क्या वो करते हैं ये कि कंट्रोलिंग पावर जो होती है कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, मुझसे कुछ ही शेयर होल्डर के हाथ में होती है। अगर वो किसी न्यू शेयर होल्डर को या किसी न्यू पर्सन को शेयर इशू करता, न्यू शेयर्स, तो ये कंट्रोल क्या होता है कि कंट्रोल कई लोगों में डिवाइडेड हो जाता है, ओके। तो कुछ ही लोगों के कंट्रोल में होता है, दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ इन्वेस्टर। क्लियर? वो इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, जो इनोसेंट और इग्नोरेंट इन्वेस्टर होते हैं उनको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज सेइंग हाई रिस्क। इक्विटी शेयर हाई रिस्क होता है क्योंकि ये कंपनी के, इफ कंपनी will earn more profit, ठीक है, that investor will get more earning. If company's profit is not favorable, it means investor will not get a suitable return. Clear? तो ये क्या करते हैं, इनका जो डिविडेंड और रिफंड ऑफ कैपिटल होगा बोथ आर अनसर्टेन, दैट्स व्हाई इट इज रिस्की, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज अनहेल्दी स्पेकुलेशन। मीनिंग इज दिस, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप क्लास एम्प्लॉय, मैनेजर, क्लियर है, ये लोग क्या करते हैं, इनसाइड स्पेकुलेशन। मीनिंग इज दिस, जो कंपनी के इनसाइड के इंफॉर्मेशन होते हैं उस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट लेते हैं। तो जितने भी मैनेजर होते हैं, कंपनी के टॉप सीईओ सीएफओ होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्लियर? जो इन्वेस्टर जो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, मार्केट में एक्टिव नहीं है, उन लोगों को क्या करते हैं, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके शेयर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। That's why third point is being called unhealthy speculation. Now next video we will study in our next notes. Thanks.